दोस्तों, इस वीडियो में हम CGSI जो मेंस है उसको कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और कौन सा इसके लिए सोर्स का फॉलो करें, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे देखते हैं सिलेबस के हिसाब से आपका पाठ्यक्रम में पहला है हिंदी। तो हिंदी में देखिए हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, इसके लिए आपको लूसेंट की बुक पढ़नी चाहिए। इसके अलावा जो रस छंद अलंकार, हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ, इन सब के लिए आपको यहाँ सामान्य हिंदी जो लूसेंट की आती है इसको फॉलो करना चाहिए। दूसरा, इसमें जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इसके लिए आप CG बोर्ड की 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की हिंदी की पुस्तक उठाइए और उन पुस्तकों में जितने भी लेखक वगैरह दिए गए हैं उन सब की जो रचनाएं वहाँ पर पुस्तक में दिया ही रहता है। SCERT की CG बोर्ड की जो किताब आती है वहाँ से आपको ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं को आपको तैयार करना है। बाकी इस हिंदी के अलावा इन जो 3 चीज़ें हैं, इसके अलावा जितने भी सिलेबस हैं हिंदी का, उसको आपको पढ़ना है। हरिराम पटेल सर की बुक आती है हिंदी विशिष्ट, यहाँ से आपको पढ़ लेना है। हिंदी के बाद जब मैं अगले टॉपिक पर आता हूँ, जैसे इसमें है काव्यबोध। काव्यबोध आपको बुक में जनरली नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यूट्यूब पर जा करके सर्च कीजिए टॉपिक से ही काव्यबोध या काव्य की परिभाषा, आपको सब चीज़ एक ही वीडियो पर मिल जाएगा। इसके अलावा महाकाव्य खंड काव्य में आपको देख लेना है कि कौन सा महाकाव्य के अंतर्गत आता है, कौन सा खंड काव्य के अंतर्गत। अब पठित बोध आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, आप 10वीं 12वीं में इसे पास करके ही आए हैं। इंग्लिश के लिए आपका लूसेंट की ही एक बुक आती है, लूसेंट की इंग्लिश। जैसे ये लूसेंट की आती है जनरल इंग्लिश, इसमें ये आपको टॉपिक मिलेगा। तो आपको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ते जाना है, सबको आपको तैयार नहीं करना है। तो ये लूसेंट के लिए है। इसमें खासकर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, टेंस अगर आप पढ़ेंगे, वोकेबुलरी आपका अच्छा है तो आपका हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश के हिंदी दोनों ट्रांसलेशन आपका क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल्स वाइज, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, नरेशन, ये आपको वहाँ पर देख लेना है, आपको टॉपिक टू टॉपिक मिल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं सामान्य ज्ञान की ओर। सामान्य ज्ञान में देखिए सबसे पहले है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अम्ल क्षार। तो इसके लिए भी आपको लूसेंट की जो बुक आती है, लूसेंट सामान्य ज्ञान, यहाँ से आपको तैयार कर लेना है। इसमें आपका सेक्शन वाइज बटा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब इसमें दिया गया है, तो आपको यहाँ से इसको तैयार कर लेना है। जैसे सामान्य विज्ञान है, इसके अलावा प्राचीन भारत का जब आप इतिहास पढ़ेंगे और आधुनिक भारत का इतिहास, उस स्थिति में आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और बुक है, दृष्टि आईएएस क्विक बुक, आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम होगा तो आप भारतीय इतिहास दृष्टि आईएएस की बुक से तैयार कीजिए, उसके बाद आप लूसेंट से रिवाइज कर लीजिए। फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, कश्मीर का विलय, ये आपको जो अभी दृष्टि आईएएस का क्विक बुक देखा, इसमें आपको मिल ही जाएगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन से भी आपको इसको तैयार करना है कि किस संशोधन के तहत और कब ये हुआ। भारत पाक कारगिल युद्ध है, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है आप यूट्यूब पर सर्च करके इसको आपको पढ़ लेना है। चिपको आंदोलन मिल जाएगा, लेकिन फिर अगर आप बुक ढूंढने जाएंगे, इससे अच्छा आप इसको भी यूट्यूब पर सर्च मार के कि तत्कालिक मतलब आंदोलन क्या था, कब हुआ, इसके जनक कौन थे, सफल रहा कि असफल रहा, इससे रिलेटेड आप इसको यूट्यूब से आपको पढ़ लेना है। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, सूचना क्रांति, ये आपको जियोग्राफी का जो बुक है, आप DC पटेल का मुस्कान पब्लिकेशन का बुक आता है, वहाँ से उठाइए, वहाँ सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। इसरो, भारत के अंतरिक्ष में भूमिका, ये लूसेंट GK की बुक में है, अवेलेबल है। भूगोल, इसके लिए आप मुस्कान पब्लिकेशन को आपको उठाना है। अर्थशास्त्र, ये लूसेंट GK में ही आपको मिल जाएगा। भारतीय राजनीति के लिए आपको M लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था, ये आपके लिए पर्याप्त है। इसी में से आपको पूरा पढ़ लेना है। इसके बाद आते हैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर। इसके लिए BK नायक की जो बुक आती है, यहाँ से आपको पढ़ लेना है। बुक में कंटेंट अच्छा दिया है, पतली किताबों के पीछे ना भागे। ये भले थोड़ी मोटी लगेगी लेकिन कंटेंट अच्छा है। आपका जो प्री भी हुआ था उसमें भी जितना क्वेश्चन था इसमें से आया था। फिर छत्तीसगढ़ का, जितने भी छत्तीसगढ़ की जो सामान्य ज्ञान है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हरिराम पटेल सर की बुक है, छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका CG में जितने भी एग्जाम है जहाँ CGGS पूछा जाता है, आपका पूरा क्लियर रहेगा। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ी भाषा है, उस स्थिति में हमको कहाँ पढ़ लेना है, छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य प्रतियोगिता सारांश का, ये छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए है। फिर जब इसी में नीचे आते हैं
सामाजिक उत्तरदायित्व, ये आपको नेट से ही सर्च करके पढ़ना है, जैसे यातायात के नियम, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन, आपको कंटेंट मिल जाएगा। इसके लिए आप पर्यावरण ही पढ़ेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। वन्य जीव संरक्षण भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास दृष्टिया इसका क्विक बुक होगा पर्यावरण का, तो उसमें दोनों तीनों टॉपिक क्लियर किया गया है। बाकी यातायात के नियम तो आपसे को यूट्यूब वगैरह से ही सर्च करके पढ़ना है। फिर आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट पर। इसके लिए जो रीजनिंग है, इसके लिए आपको दीपक कुमार की बुक पढ़नी चाहिए। दीपक कुमार, आप बोलेंगे रीजनिंग दीपक कुमार की करके, तो आराम से दे देगा कोई भी बुक स्टोर में आप जा करके। और जो मैथ्स है, मैथ्स के लिए आपको HD यादव की अंकगणित, ये 2 चीज़ आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है इसको क्लियर कर देगा। जैसे यहाँ पर 14वें नंबर पर लिखा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सरल और यौगिक। एक्चुअल में सरल और यौगिक भिन्न है। इसको आपको ये भले अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि है क्या, वो भिन्न है। फिर उसके बाद ये जो अभी मैं एप्टीट्यूड टेस्ट है, आपका GK है और आपका लैंग्वेज है, ये तीनों सबको दिलाना है। और इसके अलावा जैसे ही हम लोग गणित, भौतिक और रसायन है, ये केवल और केवल फिंगरप्रिंट और क्वेश्चनिंग, इस डिपार्टमेंट में जो लोग SI बनना चाहते हैं उनके लिए है। तो आपको हेडेक नहीं पालना है, आप सामान्य चीज़ पर फोकस कीजिए, इन सबको छोड़ दीजिए। क्योंकि फिंगरप्रिंट, क्वेश्चनिंग, आर्म्स, ये सब चीज़ इनका पोस्ट की संख्या भी कम है और इसके लिए क्वालिफिकेशन भी देखिए हाई मांगा गया है, सिलेबस इसका अलग ही रखा गया है। तो आप ये इस सिलेबस की तैयारी में हो सकता है आपका जो EG सिलेबस है वो ना छूट जाए। इससे अच्छा आप बाकी 600 पर फोकस कीजिए। फिर इसको अगर आपको पढ़ना रहेगा तो ये आपको 11th और 12th की जो बुक आती है, चाहे आप NCERT पढ़े या SCERT पढ़े, वहाँ से आपको क्लियर करना पड़ेगा। कंप्यूटर विज्ञान ये केवल और केवल CS वालों के लिए है, जो सामान्य जो जनरली CS में ग्रेजुएट हुए हैं उनके लिए है। BSc अदर सब्जेक्ट में या BA इनके लिए नहीं है ये। तो उस केस में जो CS वाले हैं, CS में फर्स्ट ईयर में वो एक बुक पढ़ते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल की, वहाँ से इसको पढ़ना है। आपको मंथन वगैरह या लूसेंट वगैरह की बुक नहीं पढ़नी है। तो ये है आपका सिलेबस। कंप्यूटर केवल CS वालों के लिए है। यहाँ जो लग रहा होगा कि नीट का सिलेबस ऐड कर दिया गया है, ये केवल और किसके लिए है, जो क्वेश्चनिंग, आर्म्स, इस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। बाकी आप सामान्य SI या सूबेदार के रूप में जाना चाहते हैं तो आपको बस 3 ही एग्जाम देना पड़ेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड के टेस्ट के साथ सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन और हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में दक्षता, बस 3 ही पेपर आपको देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, बस 3 पेपर पढ़ना है।